Not only the political activist Nazir Ahmed has proceeded for this unique protest with horse to the Raj Bhavan, but also one of the Poniwala, the owner of the horse, who says his whole livelihood is dependent on the tourists. What he has to say. Tell me one name. आप अपना नाम बताइए. जनाब मेरा नाम जावेद अहमद है। जावेद भाई, आप ये मुझे बताइए, आप ये घोड़ा लेके यूसमर्ग से राजभवन क्यों जा रहे हैं? जनाब हम इसीलिए आज हम वहाँ पे 600-700-800 घोड़े वाले हैं कम से कम, वो सारे निकल रहे थे, लेकिन किसी के पास उतना पैसा नहीं है, किराया नहीं है कि अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि आप एक जाओ आज, अगर हमारा मसला हल हुआ, अगर नहीं हुआ तो हम 700, 1000, 2000 तक भी आ सकते हैं यहाँ पे घोड़े खुद लेके, और हम घोड़ों पे निकलेंगे उस वक्त। लेकिन हम एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे यूसमर्ग को ओपन कर दीजिए। जैसे कि पहलगाम का अटैक हुआ, वो गम हमको भी है, हम नहीं बोल रहे कि वो गम हमको भी नहीं, हमको भी है वो गम, लेकिन जब पहलगाम को ओपन किया गया, गुलमर्ग को, हम बोल रहे खुदारा हमारे साथ सोतोली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। So these Poniwalas who are wholly and solely dependent on the flow of tourists and the tourism for last 4 months due to the closure of Usmag and other tourist destinations of the Badgam district, they are now compelled to bring their voice directly to the LG of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha, with Muzaffar Ahmed Ashrafani for India Today at Raj Bhavan. Nazir Ahmed Yatoo is the leader of the DPAP, the Ghulam Nabi Azad's party. He has come here to Raj Bhavan with a unique banner and a symbolic protest. Nazir Sahab, why you are protesting here outside the Raj Bhavan? बिकॉज यू नो वेरी वेल, जो 22 रन का वाक़ा जो हुआ, पहलगाम का वाक़ा जो हुआ, हमने उसकी मजम्मत की और वो गलत हुआ। हम कश्मीरियों पर अब हमारा वो एक दब्बा है, उसके बाद सारे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स इन्होंने बंद किए हैं, फिर 22 रन को रीओपन किया गया है, दैट इज़ गुड। और एलजी साहब हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ददपत्री, यूसमर्ग और तोसमोदान इनको रीओपन किया जाए, क्योंकि वहाँ के जो घोड़े वाले हैं, हज़ारों में घोड़े वाले हैं, भूखे मर रहे हैं। आज हमने इस एक घोड़े को लाया है, इसकी ज़बान, ये अपनी ज़बान से एलजी साहब को कह रहे हैं, आपको भगवान का वास्ता है, आपको भगवान का वास्ता है, हम जो टूरिस्ट ले रहे थे, आज हमारे ऊपर हंगर है, हम भूखे मर रहे हैं, मेहरबानी करके एलजी साहब आप बहुत अच्छे हैं। तो हम इसलिए आज आए थे एलजी साहब को मिलने के लिए, लेकिन बदकिस्मती है कि एलजी साहब यहाँ नहीं है, वो किसी टूर पर गए हैं। हम यहाँ मैसेज छोड़ रहे हैं, आपके माध्यम से भी आपसे गुजारिश कर रहे हैं अशरफ साहब, और खुदा न जाने कि कल 600, 1000 घोड़े वाले आ जाएंगे। तो आज एक आया, इनका हेड आया है। आप आए हैं घोड़ा लेकर यहाँ गवर्नर साहब से मिलने, क्या डिमांड है आपकी? जी मैं अगर मुझे 3 दिन भी यहाँ रुकना पड़ेगा मैं रुकूंगा, क्योंकि हम फाके कशी पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे 600-700 घोड़े वाले आज मैं एक आया हूँ, कल 600 आएंगे यहाँ पे। आज उन्होंने मुझे हमदर्द बना के यहाँ भेजा है कि आप जाओ पहले देखो, अगर कुछ हो गया तो आप हो जाएगा, नहीं तो कल वो 600 घोड़े यहाँ पे आएंगे और हम यहीं पे रात भर टेंट लगा के रोड पे रहेंगे। So completely a message by these Poniwalas whose livelihood is wholly and solely dependent on the tourists had come with engineer Nazir Ahmed Yatoo here to the Raj Bhavan just to present their protest that the tourist destinations of the Badgam district, particularly Usmurg and Dodpatri, should be reopened for the tourists. With Muzaffar Ahmed Ashrafani for India Today in Srinagar.